हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो कमेंट करके ये बताइए कि किस किस ने जो है मुझे इन 2 दिनों में मिस किया। ठीक है, मैंने आप सभी लोगों को बहुत मिस किया। थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी जिस वजह से जो है मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, तो मैंने जो है ब्लॉग वगैरह नहीं डाले थे। एक दिन मैंने डाला था परसों, लेकिन उस दिन अपलोड ही नहीं हुआ, तो फिर मैंने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। तो कमेंट में सबसे पहले ये बताना कि किस किस को मेरे ब्लॉग मिस किया आप लोगों ने। तो अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा है। इतने दिन से आप लोग पूछ रहे हैं अंशु तुम्हारा सिंदारा नहीं आया, अंशु तुम्हारा सिंदारा नहीं आया। बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन भी उठाया है कि मेरे ससुराल वालों की तरफ से मेरा सिंदारा क्यों नहीं गया, क्योंकि सबसे पहला जो सिंदारा होता है वो ससुराल वालों की तरफ से ही जाता है। तो उसका जवाब भी मैं आप लोगों को दूंगी, लेकिन अभी नहीं, इस व्लॉग में नहीं दूंगी। नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मैं इसका जवाब जो है आप लोगों को देने वाली हूँ। तो अभी जो है सुबह सुबह घर की क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे रसोई का जिम्मेदारी उठाई हुई है बड़ी वाली दीदी ने। जितना भी खाना बनाया था सब उन्होंने ही बनाया था। मैं जो है सफाई वगैरह ऊपर के थोड़े बहुत कामों में लगी हुई थी। अच्छा बैठ जाओ, कोई बात ना, चप्पल पहन लो। भूल तो आ गई है फिर भी। हाँ और बढ़िया। हाँ बढ़िया, तुम बताओ। आ रहे हैं दोनों में से सामान तार रहे हैं, साथ साथ तार रहे हैं। तो गाइस मुझे जो है मैं नहा के आई हूँ। मेकअप वगैरह मैंने नहीं किया, थोड़ी देर में कर लूँगी। आगे खड़े हो गए, मैं सोचू नितेश भैया आए दिखे। हेलो। अभी तो मैं तैयार नहीं, छोड़ दूँगी। बैठ जाओ तुम। वहीं रखा पानी गिलास में, वहीं रखा। सागर आ रहा। ये टकला कौन आया है? पानी रखा हुआ, जाकर पी ले। अपने आप को मेहमान समझ रहा दिखे। नितेश भैया को ला के दिया हमने, है भैया? कोई बात ना, उसके सामने तो कही दो। तो फाइनली मेरे मायके वाले जो है आ गए हैं। पापा नहीं आए हैं, सागर है, नितेश भैया हैं और मेरे ताऊजी हैं। ये तीनों लोग आए थे, शायद और भी आने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो है उनका मना हो गया। क्यों हो गया ये मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे जो है सागर ताऊजी या चाचा जी के साथ नहीं बैठा था। मैं बार बार बोल रही थी अंदर जाके बैठ जा, लेकिन बैठ ही नहीं रहा था। और पापा को मैंने बहुत बोला कि पापा आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन मुझे ना ये चीज़ें समझ में नहीं आते हैं। पापा का है कि नहीं, लड़की के मायके में बाप इतना नहीं जाता है तो मैं नहीं आऊँगा। ये क्या ही बात है कि आप अपनी लड़की के घर ही नहीं आ सकते? ऐसा मुझे ये चीज़ें मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। यही चीज़ मैं अपनी मम्मी से बोलती हूँ, अरे कभी तो मिलने के लिए आ ही सकते हो, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं। और इन चीज़ों को मैं इतना मानती नहीं हूँ। भाई हाँ, लड़की है जो बचपन से अपने घर में रही है, तो क्या उसकी घर गृहस्थी को देखने का हक माँ बाप को नहीं होता है क्या? लेकिन मम्मी पापा समझे ही नहीं। मैंने सुबह तक उन्हें बहुत इमोशनल टॉर्चर किया, लेकिन वो फिर भी नहीं आए। तो यहाँ पे जो है मैं वही कटोरी वगैरह सब क्लीन कर रही हूँ। वैसे सारी तैयारियाँ जो है मेरी बड़ी वाली दीदी ने ही की थी। जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरी जो है तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिस वजह से मैं ज़्यादा देर अगर काम वगैरह करती हूँ तो मेरा अब भी सिर चकराने लग जाता है। तो जिस वजह से मैं थोड़ा बहुत ऊपर का ही काम कर रही हूँ। और आज मैंने पहनी हुई है साड़ी। ये वाली साड़ी आप लोगों ने पहचान ही ली होगी। ये मैं इस बार जब मायके में रहने के लिए गई थी तब मम्मी ने दी थी। ये इतनी लाइट वेट थी, लेकिन मेरे पर ढंग से ये पहनी नहीं गई थी। तो सोनू दीदी ने जो है बाद में ये मुझे अच्छी तरीके से पहनाई थी, क्योंकि मैं साड़ी पहनने में अभी भी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। और यहाँ पर जो है सब लोग कर रहे हैं नाश्ता, और ये मेरे चाचा ससुर हैं। तो बस ये फटाफट से नाश्ता कंप्लीट कर लें, फिर मिलती है। सब लोग कर रहे हैं नाश्ता, मतलब चाचा जी, भाई, बड़े वाले भैया,
ताऊ जी आए हैं, नितेश भैया हैं, सब लोगों से आप लोग मिल ही लिए हो। और मैं जो है फटाफट से रेडी होती हूँ। मेकअप नहीं करना मुझे, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर हो रही है ना, मेकअप करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ये मैंने आज साड़ी पहनी हुई है, शाम को मैं दूसरी ड्रेस पहनूंगी, लेकिन उसे पहन के मुझ पर थोड़ा बहुत काम नहीं हो पाता। दीदी ने भी वाला ग्रीन सूट पहना, और मैंने तो पाजेब भी निकाली ये वाली, क्योंकि मुझे छन छन वाली अच्छी लगे ना। हाँ नहीं पहने। ये मेरे ससुराल की तरफ की है, मतलब यहाँ से गई थी ये मुझे फेरों के टाइम पे। ये बहुत बजे हैं, इन्हें पहनूंगी गाइस। अब मैं थोड़ा सा बिंदी लिपस्टिक लगा लूँ, फिर ठीक सी लगूंगी। अभी चाय पी लूँ पहले। जैसा कि आप सबको बताया, देखिए हम सब तो लग रहे हैं काम में, ठीक है। और एक बंदे को मैं सुबह से बोल रहा हूँ तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, रेडी हो, तब तो ये बोल दिया कि मैं रेडी हो जाऊँगी। अब बहुत जल्दी रेडी हो जाती हूँ मैं, तुम अपने काम से काम रखो, ठीक है। और अब देख लेना कि क्या हो रहा है। ये रेडी है, ये देखो जुल्फों में हाथ मर गई है। अरे यार गीले हैं मेरे बाल। ये देखिए, जो सुबह से ये कुछ काम इन्होंने सारा कर लिया, लेकिन रेडी नहीं हुआ गया इन पर। एक बात बताओ, अब तुम मुझे अब कुछ पता कह नहीं है सकते? एक बात और है, अब पता क्या बोल रही है, अगर तुमने मुझे कुछ भी बोला, ताऊ जी बैठे मेरे अंदर। मेरे घर के बैठे हैं यार, क्या कहोगे? कमी निकालो उनकी लौंडिया में, ज़्यादा कह गाओ जाओ। देखो देखो गाइस कितनी हवाबाजी आ रही है। गाइस ये है मेरी साड़ी, पल्ला इसका दीदी बनाएंगी ठीक से। तैयार हो जाओ, तैयार, मैं पिटाऊंगी तुम। मैं हो चुकी हूँ रेडी। फाइनली रेडी हो मेरे चुकी है, रेडी सबने होने का कर लिया है, तो और अब खाना स्टार्ट होने वाला है। खाना? रेडी हो अभी तो नाश्ता करा, एकदम ही खाना। अभी तो हमने भी चाय ना पी। मेरा आज फिर पल्ला छोटा बन गया, लेकिन अब दोबारा से करने का, ठीक करने का टाइम नहीं है, इसे ही एडजस्ट करेंगे। अरे छोड़ो, और देखो तो साड़ी पहनी है। ये हमारी बड़ी वाली मौसी के सबसे बड़े वाले लड़के। अच्छा। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारी शादी की एल्बम देखी जा रही है। और वैसे तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि किसे हमारी शादी की एल्बम देखनी है, लेकिन फिर भी मैं एक फोटो दिखा देती हूँ शिवम जी का सगाई ये में। है पवन बाबा जी, ये उन्हीं के परिवार में बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तुम नहीं, कुछ सुन ही ना रहे। ये है इनका फोटो शिवम जी का, तो बाद में दिखाऊंगे, क्योंकि ये बातें ही ना करने दे रहे, इंटरेस्ट ही ना दिखा रहे मेरी बातों में। बात सुन लो, एक कह रहे हैं कि एसी का टेम्परेचर कम करो 20 पे, दूसरे के हालात देख लो 25 में है, और दूसरा जुराब भी ना घंटी है। हाँ देख लो जुराब में, तो जुराब देख के ही दिखाऊंगी। भाई हमें तो गर्मी लगी, इसे पता नहीं क्या हो रहा है। तू इतनी ठंड में भी जीभ निकाल रहा है, वो तो देखे बिना जीभ के लेटी है। मैं तो सो गई। और लोग के बुरे हाल है, यू भी तो सो गए। तो मिली है। इतने तो नींद खेचेगी, ये तो बेचैन हो रही ही बेचारी को। भाई सबसे बड़ी बात है, इसी में बहुत ज्यादा सुकून मिला है, ऐसा ना तो एसी में सुकून भी मिला है, सबसे बड़ी नहीं। बात। यूं फिर ये अकेले भी बताओ, रहेंगे ना घर ऊपर। में मेहमान है, उसे हमने ऊपर भेज दे, इसकी इसी हरकतों की वजह से ये जीन न देती। अभी यू आई, अब इसने सोचा कि चल तू अपनी नींद काढ़। नहीं, इसे एक बात हो रहा है कि बाहर का आदमी आ जाए, हमसे ऊपर कर देंगे, तो इसकी बात का बहुत गुस्सा है। बहुत बुरा भी लगा है इसे। जाल को पीट का गेट, मतलब ये तो घर में शांति है, यू तो दूर से जाके धक्के मारा है झाल में कोल्लो। अंदर से आवाज भी आ जाए नीचे से किसी की, यानी कि कोई आ रहा है तुझे ऊपर कर दिया। जाल को धू 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 तो किलस जाद भी खोल का नहीं पड़ा, आज तो फिर भी शांत है आज यू। वैसे आज धूप भी नहीं थी ऊपर। बारिश हो रही है ना। इस लंडे का हाथ ना लग जा। अच्छा, शर्म नहीं आती शर्म तो नहीं। दूसरे अरे लड़के मैं बता, ये तो रो रहा था, की- ये मैं मुंह का हंसा। मैंने सोचा मैं चल, मगर तो सुबह को चले जाएंगे जब बताऊंगी। तो अरविंद गति ने कहीं मत जाई, तुम्हें जब तुम मरेंगी तो बता कहीं। आज जब मारा मैं तो फोन करती तुरंत, ये जी मेरे चॉकलेट लाए थे नट्स वाली। सोन दीदी ने ससुराल में ले जा के भी मारे। हाँ ले जा के धो दिया भाई। अरे नहीं, जब तो ये बहुत छोटा था मैं बहुत छोटा था भाई, मेरे से 10 साल छोटा। तब भी उतने 10 साल नहीं, 10 साल तो हो शिवम गए। भाई 15 तब भी उतने छोटे थे, आज भी उतने छोटे। नहीं, अब तो ये लंबा सा लगने लगा। अब कहाँ थी इसकी तुम लंबाई, बैठ- जब तो इतना ओ सा था। दीदी, है नहीं ओ वैसा? दीदी, सुंदी ने क्या कह रहे थे? ओ दीदी, सुंदी मारा ना थी दीदी कभी तुम बेड पे खड़ी हो। ये ऊपर बैठ जाओ थी। भाई और मेरे नुकारी जैसे मैं मार के चाटे नहीं- मारू थी, मेरे हाथ दुख गए थे। आ जा, तेरा दम निकाल लूंगी। और तुम बैठ जाओगे, मैं कहता हूँ ठीक तो निकलेगा अभी बस निकलेगा। अब क्या सॉरी क्या मैं सॉरी निकलेगा। ये इतना मैं कहता ले तो ले पागल ले हो ले गया, मुझे सॉरी निकलेगा जी निकलेगा। यूरा क्या
बचपन में भी ऐसा ही है। गलती सही करेगा, पिटे हम तुम। अंकल जी इसको खूब आंख दिखा, बिल्कुल sorry सही। बोल। अच्छा मैंने इससे एक बार नहीं किया, मैंने सागर सॉरी बोल दिया, तुरंत सॉरी बोल दिया, सागर? क्योंकि ये दोनों रहे मेरे टच कुछ में ही लोग तो ज्यादा। ऐसे भी थे जिनके चाटे लगेगा जा नीचे कर दे चपटा दे चपटा। यूं यहाँ मैं एक दिन रही, खेल तो मैं ही पिट्टू थी सर, घर में कोई कहवे नहीं था, चाहे सुबह हमारी दीदी पढ़ा थी मेरे स्कूल में, ये जवानी में इस स्कूल में भी मैं पढ़ाने तक गई, इसके स्कूल में जहाँ एडमिशन करवाया था, किसी से साथ लेकर जाऊँ थी, साथ लेकर आऊँ थी, वही मारती। और किसी से नहीं डरता है घर में बिल्कुल। पता बस मैं घर आके क्यों ना घर आ ये वहाँ स्कूल में तो नहीं मुझे दे पाओगे घर आते मैं वहाँ भी कह देती, मैंने अगर ये ना पढ़ा भाई हमारी तरफ से छूटे तो मम्मी घर मम्मी रह थी जहाँ से ही इन्होंने मेरा पोरवा लगाया इतना मैं इतना हवा मचा तो देता मम्मी क्या कह रही थी, मैं तो इसका मारते सब पालक कुमार मैं कह रही थी जिससे बनाती ये सब कितना छोटा है, बड़ी बहन इतना लाड कर रहा है और तू डैन की तरह और तू इसके पीछे पड़ी रहे। मैंने तुम्हें इतने लाड करे और तू इसके इतना बचावे, मैंने भी बिगड़ा हुआ। लड़ाई बज रही एक बे हाथ पे से गिर धक्का देकर तो इतना गुल्ला पड़ी है मेरे, दूसरी बे इतना गुल्ला पड़ गया ये पढ़े नहीं था, बहुत शैतान था। सोनी का मम्मी ने तब इस लोटे पे दोनों का गुल्ले गिर क्यों मम्मी से कहन नहीं दिया करे, तेरी पढ़ा नहीं था तो मुझे पता था क्यों कितना पढ़ रहा। अरे बता क्या कह रहे थे इसका क्रिकेट में था मम्मी सबसे को दिमाग। हम तीनों एक कैटेगरी के हैं, मम्मी को इधर उधर भेज गए क्योंकि वे भी छोटे छोटे जन्म अकेले में ये भी छोटा मैं भी छोटा। तो गाइस थालियाँ लग चुकी हैं खाने की और यहाँ पे दो धुरंधर मैदान में पसीने से लथपथ है। दीदी क्या क्या बनाया चीनू? एक तो भिंडी तीन सब्जी है। ओहो इतने क्या बोल रहे हैं इतनी अहमियत या ब्लॉगर है, ब्लॉगिंग छूट गई है इससे, तो क्या पता कुछ शूट करा हो या ना करा हो, तो उसका ध्यान रखना पड़ता हमें है। पता है स्टार्टिंग ही वहाँ से की है हमने। ओके अब सुन हाँ। हथियार छोड़े हैं चलाने, भूले नहीं है। हथियार कब चलेंगे? लोग मुझे मैसेज करके पूछे अंजलि सागर लोग क्यों नहीं डालते? डालूंगा बहुत जल्द। तू आया हाँ तो ना इतनी सारी तैयारियां करके इतना सब कुछ लेके आया, एक व्लॉग ही बना लेता। गाइस फिर मैं ऐसे व्लॉग बनाता तो लोग बात करते देखियो इतना कल मार्केट में क्या बोल रहे हैं अकेले शॉपिंग करके आया दीदी वो। क्या बोल रहे हैं मेरे इतनी शो ऑफ कर रहा है, तो इसलिए मैं तुम्हें पता है मैं शॉप वाला बंदा हूँ ही ना। तो अभी जो है 3:30-4 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था, इन लोगों के जाने का भी टाइम हो गया था और यहाँ पे बैठ के जो है ताऊजी मुझसे दीदी से सब लोगों से बातें कर रहे थे, क्योंकि सुबह से जो है वो चाचा जी के साथ थे, फिर जो है चाचा जी के घर चले गए, तो इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सके। सागर और नितेश भैया तो मेरे ही साथ थे, क्योंकि वो थोड़ा एज का गैप हो जाता है ना, तो जिस वजह से जो है उनकी बॉन्डिंग मेरे से ज़्यादा है, तो मेरे से साथ ही रहे थे। तो यहाँ पे जो है ताऊजी दीदी से कुछ पूछ रहे थे, मुझे कुछ बता रहे थे, और पता नहीं कितनी जल्दी ये दिन निकल गया, कितनी जल्दी टाइम निकल गया। जिस दिन अपने मायके वाले आते हैं उस दिन खुशी बहुत ज़्यादा होती है। सागर हट जा, सागर हट जा। विदाई ना करूँ। नितेश भैया भी जा रहे हैं। बाय बाय। गर्मी में बुरा हाल हो रहा। चिपक से है। टाटा। रोना नहीं है। अब ना रोना। लोग भी ले जाओ भैया। चलो ठीक है। टाटा। भैया नमस्ते। हाँ ठीक है। बाय बाय। राधे राधे। राधे राधे।